हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। सो इस वाले सेशन में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उनके जो वीडियो के लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। सो देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? एक क्लोज प्लेन फिगर होती है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फिगर ए बी सी डी शोन हेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्वाड्रिलेटरल की। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है ए बी सी एंड डी, इन्हें हम कहते हैं, ये जो है हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स है, ए बी सी एंड डी। सो जब हम एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डायगोनल कौन कौन से है, ए सी एंड बी डी। ठीक है, ये दो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल्स है। ठीक है, अब देखो ये तो है क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास जो आएंगे कि अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे पास जो 9th क्लास में है, हम लोग 6 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं और फिर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है, डेट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो रेक्टेंगल से आप लोग फेमिलियर होंगे, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। रेक्टेंगल की फिगर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या चीज़ें होती है, बेसिकली आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला होगा और आप एरिया निकालते थे लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, इसे आप ले लो ए, इसे आप ले लो बी, इसे आप सी एंड इसे आप डी। जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड्स है ए बी एंड सी डी। ठीक है, सो ए बी और सी डी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ए डी और बी सी भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। मतलब रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। ठीक है, मतलब पैरेलल भी होंगी और लेंथ में इक्वल भी होंगी। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड डी सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कि मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, सो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती है, मतलब ये अगर हमारे पास है ए बी सी एंड डी, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सारी क्या हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर टू रेक्टेंगल, स्क्वायर के भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है,
थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज़ आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। अब आते हैं हम थर्ड पे, जो कि है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सिमिलरली यहाँ वाले केस में भी हो जाएगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, इसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। सो गाइस पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, सो देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड स्क्वायर की तरह क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। मतलब वही ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हो गई। और सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में देखा था, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, सपोज करूँ यहाँ पे, सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ से, और ये डायगोनल जो होगा ये एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। सो यहाँ पे बनने वाला एंगल और ये बनने वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, सेम रीज़न। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन के ड्यूरिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, अ ट्रेपीजियम हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे फिगर में देखो ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, बट ए डी और जो बी सी है ये नॉन पैरेलल पेयर है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे, इसलिए ये नॉन पैरेलल हुआ। ठीक है, अब देखो ट्रेपीजियम के भी काफ़ी तरीके के टाइप्स होते हैं, बट हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मेन एक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। सो वो क्या होता है, अ रेगुलर ट्रेपीजियम हैज़ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल एंड इट्स बेस एंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। मतलब जो ये नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, ए डी और बी सी। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो, 2 सेंटीमीटर, और जिसके बेस एंगल्स इक्वल हो। मतलब अगर ये 60 डिग्री है और तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। सो ऐसे ट्रेपीजियम को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेपेजॉइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ठीक है, सो नाउ कम टू द पार्ट नंबर 6। सो गाइस पार्ट नंबर 6 है हमारे पास काइट। काइट तो आप लोगों ने उड़ाई भी बहुत होगी तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगी। तो देखो काइट का फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब जो एडजेसेंट साइड हो गई, जैसे डी सी और सी बी आपस में क्या हुई, एडजेसेंट हुई एक दूसरे की। ठीक है, इसी तरह ए डी और ए बी भी क्या हुई, एडजेसेंट हुई। सो मतलब डी सी और बी सी आपस में इक्वल होगा और ए डी और ए बी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स
द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट्स। सेकेंड हो जाएगा वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ठीक है, और इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। थर्ड हो जाएगा डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और जो इसका लॉन्गर डायगोनल होता है वो शॉर्टर डायगोनल को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, ठीक है, और रोम्बस, ठीक है। सो इनका अब हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट सेशन, एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपके पास आती है इस चैप्टर के अंदर, वो है इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरम। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ डेट द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे, और एक हमने क्या करा, डायगोनल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जो एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं इनको हमने नेम दे लिया, इसको P, इसको Q, इसको U एंड इसको V, ठीक है। सो देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ ABC की, सो तीनों एंगल्स का टोटल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, P प्लस U प्लस B, ठीक है। सिमिलरली इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें भी तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, Q प्लस V प्लस D, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास ये, सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 गिव्स। तो पहली वाली में हमारे पास क्या था, P प्लस U प्लस B, और सेकंड में क्या था, Q प्लस V प्लस D। सो आप देखोगे P प्लस Q टोटल मिलके क्या बनता है हमारा, एंगल A। इसी तरीके से U प्लस V टोटल मिलके क्या बनता है, C, और B प्लस डी को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख लें A प्लस B प्लस C प्लस D। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। हैंस द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड इट इज हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये एक छोटी सी थ्योरम है, कई बार आ जाती है एग्जाम में, सो इसका आप सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हो। नाउ अब हम लोग इस जो हमने ऊपर थ्योरीज पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सो जैसे कि स्लाइड में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोन्यूमेरल x इन द अकम्पनाइंग डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। सो देखो आपको पता है किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, टोटल 360 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग उस थ्योरम की हेल्प से जो हमने पिछले स्लाइड पे करी थी उसकी हेल्प से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो वी कैन राइट हेयर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। सो देखो एंगल ए हमारे पास कितना है, 130 डिग्री, एंगल बी हमारे पास कितना है, 108 डिग्री, एंगल सी हमारे पास कितना है, 2x, और एंगल डी हमारे पास कितना है, 68 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी और डी की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, मतलब 130, 108 एंड 68 डिग्रीज को, ठीक है। सो इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 306 डिग्रीज, ठीक है। सो 306 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ठीक है। सो देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेंगे, तो ये यहाँ प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 306 डिग्रीज, ठीक है। सो माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 54 डिग्री।
सो एक्स 2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 27 डिग्री। एंड यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। ठीक है, सो नाउ कम टू द पार्ट नंबर सेकेंड। तो देखो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्रोन्यूमेरल्स इन द काइट शोन हेयर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखो जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, इस फिगर में आपको एक तो z की वैल्यू निकालनी है, एक आपको y की वैल्यू निकालनी है, और एक आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने देखो काइट वाली फिगर में क्या सुना, देखो काइट की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो y हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल। ठीक है, सो ये तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। और तीसरी एक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी काइट की कि उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब 3x + 4 इज इक्वल्स टू 112 डिग्रीज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ, या इसमें आप लिखोगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ काइट आर इक्वल, 1 पेयर ऑफ अ अपोजिट एंगल ऑफ अ काइट इज इक्वल। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 112। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लाएंगे, -4 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 108 डिग्रीज। सो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री, y की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, z की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। और ये तीन चीज़ें हमें निकालनी थी। ठीक है, सो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोन्यूमेरल इन द अकम्पनाइंग डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, सो देखो ये एक रोम्बस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स इसकी इक्वल दिखा रखी है उसने, और फिगर से भी आपको पता ही लग रहा होगा। आपने रोम्बस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 90 डिग्री के। तो सपोज करो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ ABCD, और ये हमारे पास हो गया O। ठीक है, सो मुझे निकालना है x, और ये दो वैल्यूज़ गिवन दे रखी है। सो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस है x, परपेंडिकुलर है 8 एंड हाइपोटेनस है 17। सो जिस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल AOD, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड जो कि है AD। सो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस है हमारे पास OD प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जो कि है हमारे पास OA। ठीक है, सो AD हमारे पास कितना दे रखा है, 17 का स्क्वायर, OD हमें x दे रखा है, और OA कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289 x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको ले आएंगे इधर। सो ये हो जाएगा 289 - 64। सो x स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 225। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि x स्क्वायर की। तो स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे,
जब स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा √225, और 225 के फैक्टर करेंगे तो वो हो जाएंगे 15 × 15, ठीक है। सो रूट से बाहर आ जाएगा हमारे पास 15, वैसे तो ±15 आएगा बट साइड नेगेटिव की नहीं होती है तो इसलिए हम +15 लेंगे। सो हमारे पास साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगी यहाँ पे दिए हुए x की वैल्यूज़, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम लोग 8.1 से शुरू करेंगे। सो सॉल्यूशंस की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे ये नीचे दिए गए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली डाउट क्लास के भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराए जाते हैं, तो यहाँ से आप वो भी करा सकते हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।